हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस लेटेस्ट क्लास में, जहां हम 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विलियन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विलियन क्या होता है। यहीं से चैप्टर की शुरुआत होती है। विलियन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन होता है। समांगी मिश्रण समझते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है। मान लो एक गिलास है, ये इसके अंदर हमने पानी लिया और पानी प्लस शक्कर मिलाई इसके अंदर। जब इसके अंदर हम पानी प्लस शक्कर मिलाएंगे तो ये जो शक्कर है ये पानी के अंदर घुल जाएगी, पूरे पानी के अंदर अच्छी तरह घुल जाएगी, समान मात्रा में घुलेगी। यानी इसके अंदर जो अणुओं का संगठन है वो समान रहेगा। अणुओं का संगठन समान रहेगा। अणुओं का संगठन समान होता है। इस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण। जैसे एक और मिश्रण होता है, मान लो पानी प्लस मिट्टी। पानी के अंदर अगर हम मिट्टी मिलाए तो क्या विलयन बनेगा? वह विलयन नहीं बनेगा, क्योंकि मिट्टी जो है पानी के अंदर घुलेगी नहीं, मिट्टी जो है पानी के नीचे जाके बैठ जाएगी। तो इस प्रकार का जो मिश्रण है वो विसमांगी मिश्रण होगा और वह विलयन नहीं होता है। समांगी मिश्रण ही विलयन होता है, विसमांगी मिश्रण विलयन नहीं होता है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। अब हम समझते हैं कि विलय और विलायक क्या होते हैं। विलय व विलायक। विलय और विलायक को हम समझते हैं। तो सबसे पहले विलायक, वे अवयव नहीं, वह अवयव जो ज़्यादा मात्रा में होता है। वह अवयव जो ज़्यादा मात्रा में होता है वह विलायक होता है। वह अवयव जो ज़्यादा मात्रा में होता है, सबसे ज़्यादा होता है, वह विलायक होता है। जैसे मान लो एक विलयन लिया, उसके अंदर एक पदार्थ ऐसा होगा जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा एवं बाकी पदार्थ जो है वो कम मात्रा में होंगे। तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है वह विलायक होगा। ये होता है विलायक। तो हम अभी समझते हैं विलय। तो वे अवयव दो लिख दिया, वे अवयव जो कम मात्रा में होते हैं वे विलय होते हैं। जैसे विलयन के अंदर विलय बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन विलायक सिर्फ एक होगा, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है वहाँ अवयव, क्योंकि विलायक सिर्फ एक होगा। विलयन के अंदर जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है वह विलायक होगा एवं उसके अलावा सारे विलय होंगे। इसीलिए विलय मैंने लिखा है, क्योंकि विलय बहुत सारे हो सकते हैं एवं विलायक सिर्फ एक होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने 5 ग्राम शक्कर ली प्लस 4 ग्राम नमक प्लस 100 ml पानी, या फिर इसे आप 100 ग्राम बोल सकते हो। पानी के लिए 1 ग्राम बराबर 1 ml होता है। पानी के लिए आप ग्राम को ml लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिया तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में है ये 100 ग्राम पानी, तो ये होगा विलायक। एवं ये जो दो हैं ये होंगे विलय, क्योंकि ये कम मात्रा में है, इसलिए ये होंगे विलय। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि मान लो ये एक गिलास है,
जिसके अंदर हमने पानी लिया है 10 ml एवं उसके अंदर हमने 5 ग्राम जो है शक्कर मिला दी, 5 ग्राम शक्कर मिला दी। ये है ग्लास 1 एवं एक दूसरा ग्लास है जिसके अंदर हमने, इसके अंदर भी हमने पानी 10 ml ही लिया है, इसके अंदर भी हमने 10 ml पानी लिया है एवं इसके अंदर 8 ग्राम शक्कर मिला दी। तो क्या आप बता सकते हो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में केस 1 और केस 2 में डिफरेंस क्या है? तो इसके अंदर ये डिफरेंस है कि इसके अंदर शक्कर 8 ग्राम है और इसमें 5 ग्राम शक्कर है, यानी ये ज़्यादा मीठा होगा, ये कम मीठा होगा। तो ये जो डिफरेंस है इसी को डिफाइन करने के लिए, इसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म बना रखी है जिसे हम सांद्रता के पद कहते हैं। जैसे इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसके अंदर सांद्रता का अंतर है, इसके अंदर शक्कर ज़्यादा है यानी इसका गाढ़ापन ज़्यादा है। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन, यानी इसके अंदर 8 ग्राम शक्कर है मतलब ये ज़्यादा गाढ़ा होगा एवं इसके अंदर 5 ग्राम शक्कर है यानी कम गाढ़ा होगा। तो इसकी सांद्रता ज़्यादा है एवं इसकी सांद्रता कम है। तो यहाँ पे जो अंतर है ये सांद्रता का अंतर है और इन्हीं की सांद्रताओं का अंतर निकालने के लिए, सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमने कुछ टर्म बना रखी है जिसे हम कंसंट्रेशन टर्म यानी सांद्रता के पद कहते हैं। तो उन्हीं का हम उन्हीं को पढ़ेंगे अभी। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस लेटेस्ट क्लास में जहाँ हम विलियन नाम का चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सांद्रता की पद। सांद्रता क्या होती है कि किसी विलयन के अंदर कितना विलय मिला हुआ है, कितना विलायक मिला हुआ है, उसकी जानकारी के लिए सांद्रता के पद होते हैं। तो चलिए एक एक स्टार्ट करते हैं एवं एक एक जानेंगे, ये बहुत सारी होती है। पहली है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होती है कि किसी विलय के अंदर किसी विलयन के अंदर कितना % विलय मिला हुआ है, विलय का हिस्सा कितना प्रतिशत है, वह द्रव्यमान प्रतिशत होती है। इसका फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान इंटू में 100। मान लो एक विलयन है जिसके अंदर विलय जो है वो है A, मान लो A है, उसके अंदर विलय एवं विलायक है B। विलय A है तो विलय का जो द्रव्यमान है वो M हो जाएगा। विलय अगर A है तो विलय का जो द्रव्यमान है वो होगा Ma एवं इसी प्रकार विलायक का द्रव्यमान वो होगा Mb, क्योंकि विलायक B है तो विलायक का जो द्रव्यमान है वो Mb होगा। तो विलयन कितना होगा, सबसे पहले ये जानते हैं विलयन कितना होगा। तो देखो विलयन का जो द्रव्यमान है वो विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान होगा, तो वो होगा Ma प्लस Mb हो जाएगा। भाई विलयन होता है विलय प्लस विलायक, तो विलयन का द्रव्यमान होगा विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो ये होगा विलयन का द्रव्यमान। तो WW परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशत विलय का द्रव्यमान मान लो A है तो विलयन का द्रव्यमान कितना होगा Ma प्लस Mb इंटू में 100। ये फॉर्मूला है द्रव्यमान प्रतिशत का, ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आयतन प्रतिशत क्या होता है। दूसरा है आयतन प्रतिशत।
आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत होता है विलय का आयतन अपॉन में विलय अपॉन में विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत में दोनों जगह द्रव्यमान था, उसी प्रकार आयतन प्रतिशत में ऊपर नीचे दोनों जगह आयतन है। मान लो एक विलयन है, ये विलय है ये, तो विलय का जो VA होगा विलय का आयतन एवं VB होगा विलायक का आयतन। तो विलयन का आयतन कितना होगा, विलय प्लस विलायक, तो यहाँ से जो विलयन का आयतन आएगा वो VA प्लस VB, ये जो विलयन का आयतन होगा। तो आयतन प्रतिशत होगा विलय का आयतन यानी VA अपॉन में विलयन होगा VA प्लस VB मल्टीप्लाई बाय 100। ये है आयतन प्रतिशत। तो न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले बहुत काम आएंगे। ये दो सांद्रता के पद हमने पढ़ लिए, अभी हम नेक्स्ट सांद्रता के पद पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं, तीसरी है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसे समझते हैं क्या होता है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है विलय का द्रव्यमान अपॉन में विलयन का आयतन, विलय का द्रव्यमान अपॉन में विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाय 100। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान होगा m(A) और विलयन का आयतन यानी A का आयतन प्लस B का आयतन मल्टीप्लाई बाय 100। ये होगा द्रव्यमान आयतन, जो कि बहुत सिंपल है। अभी चौथी है मोल अंश। चौथा हमारा है मोल अंश। मोल अंश क्या होता है, इसे अच्छे से जानते हैं। मोल अंश होता है विलय के मोल, किसी भी विलयन के अंदर विलय के जो मोल होते हैं उसका अंश कितना है, वो मोल अंश होता है। यानी विलयन के अंदर विलय के कितने मोल उपस्थित हैं एवं विलायक के कितने मोल उपस्थित हैं, वो मोल अंश होता है। जैसे मान लो ये हमारा एक विलयन है, इसके अंदर विलय के मोल होंगे n(A), क्योंकि विलय हमारा A है, एवं विलायक के मोल होंगे n(B), क्योंकि विलय B है। अगर विलय के मोल, तो इसका सूत्र होगा विलय के मोल बट्टे कुल विलयन के मोल, ये इसका फॉर्मूला होता है। विलय के मोल बट्टे कुल विलयन के मोल। मान लो एक तीसरा और है इसके अंदर, जिसे हम C मान लेते हैं। तो पहले विलय के मोल, मान लो हमें मोल अंश ज्ञात करना है A का, x(A), तो इसका फॉर्मूला होगा A के मोल बट्टे कुल विलयन के मोल। कुल विलयन के मोल क्या होंगे, A के मोल प्लस B के मोल प्लस C के मोल, ये होंगे कुल मोल। ये फॉर्मूला होगा मोल अंश का। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है XA प्लस XB प्लस XC, तीनों का योग 1 होगा। किसी भी विलयन के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का मूल अंश, सभी के मूल अंश का योग है वो सदैव 1 होता है। जैसे मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे A का मूल अंश आया ये, अभी अगर हम B का मूल अंश ज्ञात करें तो वो आएगा n(B) अपॉन में Na प्लस
NB प्लस NC एवं अगर C का मूलंश ज्ञात करें तो वो होगा NC अपॉन में Na प्लस NB प्लस NC। अगर तीनों का योग करें XA XB और XC तो ये आएगा। अगर इन तीनों को जोड़े ये और ये तो ये आएगा Na प्लस NB प्लस NC अपॉन में Na प्लस NB प्लस NC और इसका मान आएगा 1। यानी किसी भी विलयन के अंदर उपस्थित सभी पदार्थों का मूल अंश का योग जो है वो सदैव 1 होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मूल अंश सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी हम नेक्स्ट जानते हैं कि अगले कौन कौन से हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस लेटेस्ट क्लास में जहाँ हम विलयन नाम का चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम समझते हैं फोर्थ टर्म, चौथा सांद्रता का पद होता है वो होता है मोलरता, जिसे इंग्लिश में मोलारिटी बोलते हैं। मोलरता होती है कि 1 लीटर विलयन के अंदर उपस्थित विलय के मोल, 1 लीटर विलयन के अंदर उपस्थित विलय के मोल। लिख देता हूँ, आप साथ साथ लिख सकते हैं। 1 लीटर विलयन के अंदर उपस्थित विलय के मोल, तो इसका फॉर्मूला, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा विलय के मोल अपॉन में विलयन का आयतन, एवं आयतन जो है वो लीटर में होगा। अभी मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भार बट्टे अणुभार। मोल होता है भार अपॉन में अणुभार। तो यहाँ से इसका सूत्र आएगा विलय का भार अपॉन में विलय का अणुभार, विलय का भार अपॉन में अणुभार मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और आयतन अगर ml में ले, लीटर में न लेके मिलीलीटर में ले तो ऊपर ये 1000 से गुणा हो जाएगा। ये सूत्र होता है मोलरता का। एवं नेक्स्ट है मोललता, मोलालिटी। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलालिटी होती है 1 किलोग्राम विलायक के अंदर, 1 किलोग्राम विलायक के अंदर उपस्थित विलय के मोल। एक किलोग्राम विलायक के अंदर उपस्थित विलय के मोल, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा विलय के मोल अपॉन में विलायक का भार। देखिए यहाँ पर विलयन था, यहाँ पे विलायक है, विलायक का भार होगा और मोल होता है भार बट्टे अणुभार। तो यहाँ से आ जाएगा विलय का भार अपॉन में विलय का अणुभार इंटू मल्टीप्लाई विलायक का भार, विलायक का भार। और ये जो भार होता है ये केजी में होता है। अगर हम इसे केजी में न लेके ग्राम में लें तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होता है मोललता का फॉर्मूला। अभी एक लास्ट है जो होता है पार्ट प्रति मिलियन।
लास्ट सांद्रता के पद है पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन, जिसे हम शॉर्ट में ppm बोलते हैं। पार्ट प्रति मिलियन का मतलब होता है कि विलियन के 1 मिलियन पार्ट में, 1 मिलियन यानी 10⁶, यानी विलियन के 10⁶ अणुओं के अंदर विलय के अणु कितने हैं, इसका फॉर्मूला होता है विलय का भार अपॉन में विलियन का भार मल्टीप्लाई बाय 10⁶। 10⁶ लिखे तो वो होता है पार्ट प्रति मिलियन, और अगर 10⁶ की जगह 10⁹ लिख दे तो वो पार्ट प्रति बिलियन हो जाएगा। पार्ट प्रति बिलियन ppb, ये होगा विलय का भार, जिसे हम ma लिख सकते हैं, अपॉन में विलियन का भार यानी ma प्लस mb मल्टीप्लाई बाय 10⁹। ये होगा पार्ट प्रति बिलियन। यहाँ पे सांद्रता के पद होते हैं समाप्त। जय हिंद।